नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है हेलो एल्केन के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। हमने हेलो एल्केन के बारे में हेलो एरीन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, हेलो एरीन के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलो एरीन को बनाया कैसे जाता है। तो हेलो एरीन के बनाने की विधियों को हम लोग आज पढ़ेंगे फिर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हेलो एरीन के निर्माण की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हेलो एरीन के निर्माण के बारे में हमने आपको कल बताया था कि जब हम हेलो एरीन का हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमें हेलो एरीन प्राप्त होता है। हमने आपको बताया था कि जब हम एरीन का देखिए, आपके पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन है और चक्रीय हाइड्रोकार्बन का आपने जो है क्या कराया था, हैलोजनीकरण कराया था। कल हमने बताया था कि जब हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है ये, और बेंजीन का हमने बताया था बेंजीन का हैलोजनीकरण कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में। फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम इसका हैलोजनीकरण कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक होता है। जब एक हाइड्रोजन पृथक होगा तो उसके स्थान पर क्या जाकर जुड़ जाएगा, इसके स्थान पर जाकर के यह जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ क्रिया कर लेगा और बनाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हेलो एरीन बनाने की पहली विधि हमने आपको बताई थी कि हेलो एरीन का निर्माण कैसे किया जाता है। हेलो एरीन के निर्माण की ये पहली विधि है कि जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात हम कह सकते हैं कि बेंजीन, हमने ले लिया यहाँ पे क्या, बेंजीन को ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ, आप किसी चीज के साथ क्रिया कराइए। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रोमीन भी क्लोरीन भी ले सकते हैं, आप क्लोरीन की भी क्रिया यहाँ पे करा सकते हैं। आपने ले लिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन C6H6 की क्रिया आपने किससे करा दी, Cl2 से। फेरस ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है फेरस FeCl3, फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में आपने क्रिया कराया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से पृथक होगा, और जब एक हाइड्रोजन वहां से पृथक होगा तो एक क्लोरीन जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन पृथक हुआ है उस हाइड्रोजन से यह क्लोरीन क्रिया करके बना लेगा HCl। तो ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया, और ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था दूसरी विधि थी हम लोग की बनाने की, दूसरी विधि थी BDC द्वारा। किसके द्वारा हम लोग बना रहे थे, BDC के द्वारा। कल हमने पढ़ा था BDC के द्वारा, और BDC बनाने के बारे में हमने पढ़ लिया था कि BDC हम कैसे बनाते हैं। उसमें हमने आपको बताया था बेंजीन से BDC, तो BDC का फार्मूला होता है Na2Cl, आप बनाएंगे C6H5N2Cl, ये होता है BDC, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। हमने बताया था बेंजीन डाईएजोनियम
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फार्मूला अगर आप इसका देखेंगे तो हो जाएगा C6H5N2Cl। ये होता है BDC, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BDC। तो BDC के द्वारा जो है हेलो एल्केन बना रहे हैं हम लोग, BDC के द्वारा हेलो एरीन बना रहे हैं। तो जब हम BDC के द्वारा हेलो एरीन बना रहे हैं तो N2Cl BDC के द्वारा, तो BDC द्वारा हेलो एरीन बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि है सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, पहली विधि होती है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया कह सकते हैं कि जब हम BDC को, अर्थात जब हम, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको लिख करके बताएं, आप जब जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आप इसे लिख लिया करेंगे कि जब हम BDC को यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, तो हम यहाँ पे BDC बना लेते हैं, ये है आपका BDC, ठीक है। जब हम BDC ठीक है N2Cl। अब BDC को आप चाहे जिससे क्रिया कराइए, हाइड्रोजन अम्लों से, HCl से क्रिया करा रहे हैं, HCl से क्रिया करा रहे हैं, वो भी उत्प्रेरक। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम BDC को HCl के साथ CuCl2 उत्प्रेरक, ध्यान में रखेंगे CuCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये नाइट्रोजन पृथक होकर बाहर निकल जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ से कुछ होता नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ से ये नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो क्लोरीन उपस्थित रहेगा, तो ये हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। अब प्लस आपका बचेगा, ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया, और प्लस आपका हो जाएगा HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो हमने प्राप्त कर लिया क्लोरोबेंजीन के बारे में, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के बारे में। सैंडमेयर अभिक्रिया की पहली ये रिएक्शन थी, आप दूसरी तीसरी भी कई सारी रिएक्शन को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आपको क्रिया कराना है, आपको क्रिया कराना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो दूसरी रिएक्शन हम ले रहे हैं, दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं, तो सैंडमेयर अभिक्रिया है। उत्प्रेरक मात्र चेंज हुए हैं, उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप हाइड्रोजन अम्लों को बदल दीजिए। यहाँ पर आपने क्या लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है, तो आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे करिए ये कि इसे मान लीजिए आपने ले लिया है BDC, ठीक है, आपने BDC ले लिया, ये है N2Cl है, आपने N2Cl लिया है जिसको BDC कहते हैं, ये है आपका BDC। अब BDC की क्रिया अब हम करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। उत्प्रेरक आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उत्प्रेरक गाटरमान अभिक्रिया के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका उत्प्रेरक है CuCl2। देखिए होगा ये कि ये ब्रोमीन आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ब्रोमीन डायरेक्ट अटैच होगा यहाँ पर आकर, और ये ब्रोमीन आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका जुड़ गया ब्रोमीन, तो ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, प्लस ये नाइट्रोजन दो बाहर निकल गए तो N2 गैस, प्लस ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl,
ठीक है, तो ये बन गया आपका हेलो एरिन। अब दूसरी अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैंड मायर हमने पढ़ लिया है। अब दूसरी रिएक्शन हम लोग की होगी गाटर-मान अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाटर-मान अभिक्रिया। गाटर-मान अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो गाटर-मान अभिक्रिया भी सेम वही है, बस उत्प्रेरक चेंज हो जाता है। हमें फिर से क्या करना है, एक बार फिर हमको लेना है BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमने BDC ले लिया, ठीक है, N2Cl प्लस। अब आप फिर से चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड लीजिए या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हमने ले लिया फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उत्प्रेरक चेंज हो गया। अब उत्प्रेरक है आपका कॉपर। उत्प्रेरक यहाँ पे CuCl2 था, अब हमने उत्प्रेरक ले लिया कॉपर। और जब कॉपर उत्प्रेरक हो जाएगा तो सेम वही रिएक्शन ब्रोमीन आपका यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। तो जब ब्रोमीन वहाँ जाकर अटैच होगा तो आपका हो जाएगा यह ब्रोमीन, और ये बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस यह Cl और यह इक्वल टू हो जाएंगे HCl। ठीक है, ये हो गया HCl। ठीक है, तो हमने तीन विधियां हमने आपको बताई। पहला है बेंजीन द्वारा हेलो एरिन, फिर दूसरा है BDC द्वारा। BDC में फर्स्ट रिएक्शन आपकी है, BDC में फर्स्ट रिएक्शन आपकी है सैंड मायर अभिक्रिया, और सेकंड रिएक्शन है आपकी किसके द्वारा, गाटर-मान द्वारा। तो आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हमने क्रिया कराया, आप हाइड्रोजन क्लोराइड से भी क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। फिर आपको सेम वही रिएक्शन फिर से प्राप्त होगी जैसे आपको यहाँ पर हमने बताया। ठीक है, इसके बाद तीसरी रिएक्शन है आप लोगों का जो है गाटर-मान अभिक्रिया हो गया, सैंड मेयर अभिक्रिया हो गया। अब तीसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे फिनाल द्वारा। किसके द्वारा पढ़ेंगे, फिनाल द्वारा या हाइड्रा ऑक्सी बेंजीन द्वारा। तीसरी रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है फिनाल द्वारा। फिनाल द्वारा देखिए, फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, ये फिनाल है। और अगर आप इसे बेंजीन रिंग के रूप में दिखाना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फिनाल। C6 एक बंद आप फ्री करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे OH, तो ये आपका बन गया फिनाल। और जब इस फिनाल को PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आप किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो एक क्लोरीन आपका आ जाएगा इसके ऊपर। देखेंगे एक क्लोरीन आपका यहाँ पे आ गया, मात्र एक क्लोरीन, इसमें का एक क्लोरीन। ठीक है, तो ये आ गया, आप जान ही रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन प्लस। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ के क्लोरीन के साथ मिलकर क्रिया कर लिया HCl, और फिर आपके पास बचा हुआ है शेष क्या, फास्फोरस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और 3 क्लोरीन बचे हुए हैं, तो फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड क्या बन गया, फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। तो ये है हेलो एरिन के निर्माण की कुछ प्रमुख विधियां जो हमने यहाँ पर आपको बताई है कि बेंजीन द्वारा आप ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, आप यहाँ पे आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है, हैलोजनों से क्रिया कराना है। यहाँ पे हैलोजन अम्लों में आप कुछ भी हैलोजन अम्ल ले सकते हैं। आप हाइड्रोजन फ्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी क्रिया करा सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी क्रिया करा सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से भी क्रिया करा सकते हैं, और हाइड्रोजन
क्लोराइड से भी क्रिया करा सकते हैं। इन चारों हाइड्रोजन अम्लों में से आप कोई भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे तो आयोडोबेंजीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन। सेम रिएक्शन यहाँ पर भी है, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी है। आप इसी प्रकार से क्रिया करा सकते हैं, ठीक है। या आप PCl3 के द्वारा भी बना सकते हैं, फिनाल को PCl3 के द्वारा भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, आप सेकेंड रिएक्शन में ले सकते हैं PCl3 द्वारा। किसके द्वारा आप ले सकते हैं? PCl3 के द्वारा। आप PCl3 द्वारा आप ले सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में आप ले सकते हैं PCl3 द्वारा। PCl3 द्वारा आप एल्कोहल फिनाल ही लेना है फिर से, ठीक है। ये आपने ले लिया फिनाल, सेम चीज आपने जो इसके पहले लिया था, आपने ले लिया फिनाल, फिर से यही फिनाल हो गया। बट इसकी संख्या यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी कितने? 3, और आप इससे क्रिया कराना पड़ेगा। PCl3 से आपकी क्रिया होगी, PCl से 5 से आपकी क्रिया नहीं होगी, PCl3 से क्रिया होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली 3 क्लोरीन जाकर के अटैच होंगे, 3 क्लोरीन जाकर के जुड़ेगा। जब 3 क्लोरीन डायरेक्ट जाकर जुड़ेगा तो 3 बेंजीन रिंग है। आप देखिए यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, 3OH यहाँ से बाहर निकल रहा है और 3 क्लोरीन यहाँ पे जाकर जुड़ जा रहा है। तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। और प्लस आप देखिए यहाँ से 3O है और 3H है, एक है P। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि H3 फिर एक फास्फोरस है PO3, आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो PCl3 के द्वारा ही बन गया, PCl5 के द्वारा ही बन गया। तो ये होते हैं ओवरऑल, हम कह सकते हैं ये पूरे हैलो एल्केन के निर्माण की क्या है? विधियां हैं, हैलो एरीन के निर्माण की विधियां। अब हम लोग जो है हैलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग की अभिक्रिया प्रारंभ होगी हैलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म, हैलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले रिएक्शन हैलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपचयन करा दीजिए। अगर आप इसका क्या कराते हैं? अपचयन, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे अपचयन में आपको मालूम है कि आपको किससे क्रिया कराना है? हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग की है अपचयन। आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मालूम ही है, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का आप कितना हाइड्रोजन ले लीजिए? 2 हाइड्रोजन। अपचयन करा रहे हैं, हमने क्या करा है? आप क्या कराएंगे इसमें? अपचयन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये आप क्लोरोबेंजीन है, जान ही रहे हैं, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को 2 हाइड्रोजन हमने ले लिया और 2 हाइड्रोजन एल्युमिनियम और निकेल। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 उत्प्रेरक हैं, एल्युमिनियम है और क्या है? निकेल है। एल्युमिनियम है और निकेल है, इसकी उपस्थिति में इसका क्या करा रहे हैं? हम अपचयन करा रहे हैं। तो जब हम इसकी उपस्थिति में आपको अपचयन करा रहे हैं, ठीक है, अपचयन करा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? HCl। और शेष जो है ये हाइड्रोजन उसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे आएगा और ये मिलकर हो जाएगा C6H6 और बना लेगा बेंजीन। अगर ये रिएक्शन समझ में आए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H5,
ठीक है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl, C6H5Cl। ये आपने लिख दिया कि इसको क्लोरो बेंजीन, हमने क्या लिख दिया, क्लोरो बेंजीन। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। सेम ऊपर वाली रिएक्शन हम दे रहे हैं, एल्युमिनियम और निकेल की उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्रिया किया तो HCl, और एक हाइड्रोजन जो आपका शेष खाली बचा हुआ है वो आ जाएगा फिर से इसी में, ठीक है। तो जब एक हाइड्रोजन इसमें आएगा तो ये कंप्लीट संरचना हो जाएगी H6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, C6H6, और ये बनेगा आपका फिर से बेंजीन, और यह हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर बना लेगा HCl। तो सेम नीचे और ऊपर वाले रिएक्शन दोनों एक ही है, ठीक है। तो आज के लिए हमने आपको यहाँ तक आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।